नीतीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और बार बार आईना बदल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के चेहरे पे धूल है और वो बार बार जो है आईना बदल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि नीतीश कुमार जी के वजह से पूरी तरीके से बिहार में मिसमैनेजमेंट हुआ। आज जो स्थिति पैदा हुई है, जिस सिचुएशन में बिहार है, इसको नीतीश कुमार जी ने बद से बदतर बना दिया। और बिहार ऐसा पहला राज्य है देश का जहां इस विपरीत के घड़ी में, विपरीत स्थिति में, विपदा के घड़ी में नीतीश कुमार जी ने तीसरा प्रधान सचिव जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो बदला। इसलिए हम कह रहे हैं चेहरा उनके धूल जो है उनके चेहरे पे लगा है और वो बार बार जो है आईना बदल रहे हैं। अब हालांकि वो जाने, इस पे ज़्यादा कुछ हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, उनका अधिकार है बदलना। लेकिन जब कोरोना की जब लड़ाई में बार बार कप्तान बदलते रहे तो क्या स्थिति बन जाएगी। मंगल पांडे ऐसे मंत्री हैं जो टिकटॉक देखते रहते हैं बैठकों में। जब चमकी बुखार आई तो आपने भी देखा होगा कि वो क्रिकेट का स्कोर पूछते रहते हैं। कोई गंभीर नहीं है। बताइए, 4 महीने से एक बार केवल एनएमसीएच हो गए, वो भी विपक्ष और हम लोग लगातार उन पर दबाव डालते रहे सरकार के लोग, तब वो 4 महीने में एक बार जाते हैं। तो वाकई में स्थिति बेहद नाजुक है। नीतीश कुमार जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे अपनी कुर्सी बचाने के लिए। वो जो है चुनाव की चिंता कर रहे हैं, लोगों की जान की चिंता नहीं कर रहे। दूसरी बार बाढ़ को लेकर के अगर हम लोग आए तो बाढ़ नियंत्रण नहीं किया जा रहा, बल्कि ये लोग बिहार सरकार जो है बाढ़ को निमंत्रण दे रहे हैं। पुल पुलिये तटबंध जो है, चाहे चंपारण का तटबंध हो या सारण का तटबंध हो या बांध हो, ये पूरी तरीके से जो है टूट रहा है। पुल पुलिये टूट रहे हैं, अप्रोच पुल टूट रहा है। आपको भी पता है गोपालगंज में जो महासेतु थी, पूरा पुल दह गया था, छोटा पुल था, अप्रोच रोड था, सब दह गया, बांध टूट गया। और हम लोग कहते थे इसमें भ्रष्टाचार की वजह से टूटा है, लेकिन सरकार जो है मानती नहीं थी। अब देखिएगा, बीजेपी के ही एक विधायक हैं गोपालगंज जिले के ही, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार जी पे, सरकार पे, मंत्री पर, सिंचाई मंत्री पर आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के लोग जो है भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल पुलिया जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब तो देखिएगा कि बाढ़ की जो स्थिति है ना कोई पूछने वाला है, बद से बदतर हो गया है गोपालगंज की स्थिति। सरकार के लोग जो हैं लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, दवा की व्यवस्था नहीं, पशुओं को चारा देने की व्यवस्था नहीं। मतलब हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि तत्कालीन उनके खाते में कम से कम 20,000 रुपया जो है सरकार दे, तुरंत दे। इतना नुकसान हुआ उनके जान का, मान का, और सरकार जो है आंकड़ा बताए कि कितने लोग जो है प्रभावित हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुआ और कितनी जान का नुकसान हुआ, ये सरकार को बताना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी मजबूरी भी है कि कई जगह हम जा नहीं सकते, लॉकडाउन के कारण जो है चीज़ें जो हैं ठीक नहीं रहती, लेकिन हमारा लगातार प्रयास रहा है कि लोगों के बीच जाकर के उनकी जानकारी को हम लोग प्राप्त करें। मैं खुद स्वयं भी मधुबनी, दरभंगा के इलाकों में गया था, नाव पे देखा, गांव जो है पूरी डूब चुकी है, बेहद जो है बद से बदतर हो गई है। लोगों को हमने खाने की भी व्यवस्था कराई और पार्टी के लोग बखूबी जो है लालू रसोई भी बना करके जगह जगह जो है लोगों को मदद कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि सरकार जवाब नहीं दे रही। और आपको पता है 3 तारीख से विधानसभा चलने वाला है। एक खबर आपको हम देना चाहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज देना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है इस सत्र में लोग जो हैं, माननीय सदस्य जो हैं, बाढ़ को लेकर के, कोरोना को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा विपक्ष जो है आवाज उठाएगी। मुख्यमंत्री जी की चालाकी देखिए। मुख्यमंत्री जी की ये चालाकी है कि वो जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न ज्यादा आएगा, आपदा विभाग का ज्यादा प्रश्न आएगा। इस वजह से उन्होंने इस बार मॉनसून सत्र में स्वास्थ्य विभाग को और आपदा विभाग को हटा दिया है। यानी उनसे जुड़े
कोई भी सवालात जो होंगे विधानसभा में नहीं लिए जाएंगे। यानी जो तारांकित प्रश्न होता है, जो अल्पसूचित प्रश्न होता है, हम सरकार से विपक्ष के लोग नहीं पूछ सकते कि भाई बाढ़ को लेकर के क्या इंतजाम है, क्या तैयारी है, या आपका कोविड-19 से आप कैसे लड़ रहे हैं, क्या आपका प्लान है। जो शिकायतें हम लोगों को मिल रही है, जनता की बात है, वो हम नहीं रख सकते। ये तरीका नीतीश कुमार जी का, और कहते हैं कि वो विकास करते हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, अपना मुंह चमकाने में लगे हुए हैं, कोई काम कहीं नहीं हो रहा।